नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। स्टैटिस्टिक्स के अंदर सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर एक टॉपिक होता है बड़ा प्यारा सा, मोड। तो आज की हमारी वीडियो इसी टॉपिक पर होगी। इसी टॉपिक पर फर्दर हम बात करेंगे डिस्क्रीट सीरीज में मोड कैसे निकालते हैं। डिस्क्रीट सीरीज में मोड कैसे निकालते हैं। आपने कई जगह देखा होगा, इसमें दो मेथड्स होते हैं हमारे पास, एक इंस्पेक्शन मेथड और एक ग्रुपिंग मेथड। ठीक है, उसमें टेबल बनाते हैं हम, ग्रुप टेबल बनाते हैं, फिर उसके बाद एनालिसिस टेबल बनाते हैं। लेकिन ये वीडियो आपके लिए स्पेशल क्यों है, इंपॉर्टेंट क्यों है, इसमें हम डिस्क्रीट सीरीज की बात तो कर रहे होंगे कि डिस्क्रीट सीरीज होती क्या है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि इंस्पेक्शन मेथड कब लगता है, इंस्पेक्शन मेथड वायलेट कब हुआ, इंस्पेक्शन मेथड क्यों नहीं लगा सकते हम, ग्रुपिंग मेथड कब लगता है, ग्रुपिंग मेथड के साथ जो हमारा एनालिसिस टेबल बनता है, जो हमारा एनालिसिस टेबल बनता है उसको हम नहीं करेंगे, उसको हम नहीं करेंगे। उसके बिना सिर्फ एक टेबल में हम उसका निपटारा कर देंगे। सिर्फ ग्रुपिंग टेबल के अंदर हम सारा का सारा आंसर निकाल देंगे। आपको एनालिसिस टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी जगह इसमें सिर्फ एक कॉलम ऐड होगा और आंसर खत्म, मोड आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं शॉर्ट ट्रिक की तरफ। ठीक है, इसको शॉर्ट ट्रिक भी बोल सकते हैं आप। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। चलो जी, सबसे पहले जानते हैं डिस्क्रीट सीरीज होता क्या है। डिस्क्रीट सीरीज होती है जिसमें आपके पास क्लास मार्क्स दिए हों, उसके साथ साथ आपको फ्रीक्वेंसी दी हो। क्या बोला मैंने, जिसके साथ आपको क्लास मार्क्स दिए हों और साथ में उसकी रिस्पेक्टेड फ्रीक्वेंसीज भी दी हों। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे लिख दूं 10, 20, 30, 40, इसकी रिस्पेक्टेड फ्रीक्वेंसी में 3, 5, 8, 7, कुछ भी रैंडम लिख रहा हूं। ठीक है, ये क्या बता रहा है हमें कि 10 कितनी बार अक्कर कर रहा है, 3 बार, 20 कितनी बार आ रहा है, 5 बार, 30 कितनी बार आ रहा है, 8 बार, और 40 कितनी बार आ रहा है, 7 बार। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। अब मोड क्या होता है हमारे पास, मोड क्या होता है, ये होता है हाईएस्ट अक्रिंग वैल्यू, हाईएस्ट अक्रिंग वैल्यू। ठीक है, जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार अक्कर करती है उसको हम मोड बोलते हैं। डिस्क्रीट सीरीज में मोड कैसे निकालते हैं, अब बढ़ते हैं हमारे पहले मेथड इंस्पेक्शन मेथड की तरफ। क्या नाम है, बड़ा बड़ा टॉपिक बना लो, इंस्पेक्शन मेथड। चलो जी, सबसे पहले इसके कुछ रूल्स हैं। इंस्पेक्शन मेथड कब लगाओगे आप, जब आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, सिस्टमैटिक होगी। जो फ्रीक्वेंसी है क्या होगी, सिस्टमैटिक होगी। घबराना नहीं है, जब एग्जांपल्स करेंगे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। सिस्टमैटिक मतलब पहले फ्रीक्वेंसी आपकी इंक्रीज करेगी, कुछ स्टेप्स पर इंक्रीज करेगी और फिर उसके बाद आपकी डिक्रीज कर रही होगी। जैसे मान लो अगर फॉर एग्जांपल लेते हैं 10, 20, 30, 40 और 50 आपके क्लास मार्क्स हैं और फ्रीक्वेंसी मैंने ले ली 1, 3, 5, 4 एंड 2। हमें क्या दिख रहा है, सिस्टमैटिक ऑर्डर। पहले फ्रीक्वेंसी 5 तक इंक्रीज कर रही है, 1, 3, 5 पहले इंक्रीज कर रही है, उसके बाद हमारी फ्रीक्वेंसी यहां से डिक्रीज कर रही है। ठीक है जी, ये क्या होता है, सिस्टमैटिक ऑर्डर होता है। इसमें हम इंस्पेक्शन मेथड लगा सकते हैं। अब करना क्या है, हमने देखना है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है। हमें दिख रही है कि 4 है, ठीक है, सॉरी 5 है, हमें दिख रही है कि 5 है। तो 5 के रिस्पेक्टेड हम देखेंगे क्लास मार्क कौन सा है, 30 है। तो मतलब मोड क्या हो गया, 30। इंस्पेक्शन मेथड ये बोलता है। कुछ मुश्किल था इसमें, बहुत आसान था। हमने देखना कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, उसके रिस्पेक्टेड क्लास मार्क क्या है। जो क्लास मार्क होगा वो हमारा मॉड होगा, इसको मॉडल वैल्यू भी हम बोलते हैं। ठीक है,
एक और एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आपको बताएंगे कि ये वायलेट कैसे हुआ, कैसे ये गलत प्रूव हुआ। चलो जी, एग्जाम्पल है आपके पास, क्लास मार्क गिवन है 2, 6, 9, 12, 15, 17 एंड 20। इसके रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, इसको एक्स भी बोलते हैं ना बच्चों वाली चीज। 1, 3, 5, 7, 6, 4 एंड 2। देखो ट्रेंड देखो, पहले क्या कर रहा है, 7 तक इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, पहले क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, फिर उसके बाद देखो डिक्रीज करने लग गया 6, 4, 2। मतलब यहां पे इंस्पेक्शन मेथड यहां पे लग सकता है, ठीक है। अब देखो क्या देखना है, अब हमने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, 7 है, ठीक है। 7 के विद रिस्पेक्ट टू क्लास मार्क क्या है, 12 है जी, ठीक है, बहुत आसान। तो मतलब मॉड कितना हो गया हमारा, 12 हो गया। कुछ मुश्किल था। नेक्स्ट एग्जांपल, बस ये चीज ध्यान रखना कि ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए। ट्रेंड क्या है कि पहले फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी कुछ स्टेप्स तक, और फिर वहां से फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक्स आपको गिवन है 28, 29, 30, 31, 32, 33, ठीक है। फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको 10, 20, 40, 65, 50 एंड 15। ट्रेंड देखो पहले फ्रीक्वेंसी में ट्रेंड देखो क्या कर रहा है, यहां तक क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और उसके बाद क्या हो गया, डिक्रीज होना शुरू हो गया, ठीक है, उसके बाद डिक्रीज होना शुरू हो गया। अब मतलब इंस्पेक्शन मेथड लग सकता है, पहले ये देखना है कि लग सकता है कि नहीं लग सकता, ठीक है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, 65 है, उसके विद रिस्पेक्ट टू क्लास मार्क क्या है, 31 है, तो मतलब मोड कितना हो गया हमारा, 31 हो गया, ठीक है। डन है, आगे बढ़े। छोटा सा टॉपिक है, लल्लू सा टॉपिक है, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे इसमें, सिर्फ समझाने में आपको टाइम लग सकता है, वैसे ये टॉपिक कुछ बड़ा नहीं है, ठीक है जी। चलो ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे। अब हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग मेथड, जिसमें बच्चे घबराते हैं, हम नहीं घबराएंगे, ठीक है। चलो जी ग्रुपिंग मेथड करते हैं। अब ग्रुपिंग मेथड के एग्जाम्पल शुरू करने से पहले मैं आपको इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। पहले जैसे हमने इंस्पेक्शन मेथड के रूल्स करे थे, वैसे ही ग्रुपिंग मेथड के भी हम रूल्स करते हैं। वायलेट सब बताऊंगा, वायलेट क्यों करा वो सब बताऊंगा, थोड़ा आराम से वीडियो को एंड तक देखोगे तो सब समझ में आएगा, गारंटी है ये। चलो जी, ग्रुपिंग मेथड हमने कब यूज करना है, सबसे पहले ये जानते हैं। तो इसके रूल्स क्या हैं, चलो जी रूल्स देखते हैं। पहला रूल, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उसमें इररेगुलरिटीज हमें दिख सकती हैं, फ्रीक्वेंसी में इररेगुलरिटीज दिख सकती हैं। मतलब जैसे हम इंस्पेक्शन मेथड में क्या कर रहे थे, फ्रीक्वेंसी पहले इंक्रीज कर रही थी, फिर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रही थी एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद, ठीक है। इसमें क्या हो सकता है, फ्रीक्वेंसी पहले इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, फिर इंक्रीज कर सकती है, फिर डिक्रीज कर सकती है, फिर इंक्रीज कर सकती है। ये इसका मतलब होता है इररेगुलरिटीज होना। क्लियर है। और इसमें क्या पॉसिबिलिटीज है, जो फ्रीक्वेंसी है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो रिपीट कर सकती है, फ्रीक्वेंसी की मैक्सिमम वैल्यू रिपीट कर सकती है। अगर ऐसा करेगी तो हम वहां पे ग्रुपिंग मेथड लगाएंगे, ठीक है, वहां पे इंस्पेक्शन मेथड हमारा नहीं लगेगा। कैसे अभी बताऊंगा, चिंता नहीं करनी, पहले पूरा सुन लो। थर्ड क्या है हमारे पास, जो फ्रीक्वेंसी की मैक्सिमम वैल्यू है वो या तो बिल्कुल एंडिंग में पड़ी होगी, या तो बिल्कुल लास्ट में पड़ी होगी, या फिर बिल्कुल
बिगिनिंग में पड़ी होगी, या तो बिल्कुल बिगिनिंग में पड़ी होगी। ठीक है, चलो अब इन तीनों के एग्जाम्पल देखो, तीनों के एग्जाम्पल देखो। चलो जी, पहले हम करते हैं इररेगुलरिटीज वाला। मैं एक ही एग्जाम्पल से तीनों समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो क्लास मार्क में 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60 तक ले लेते हैं। चलो फ्रीक्वेंसी देते हैं हम। इररेगुलरिटीज 1, 2, 7, 8, 6, 10। देखो 1 to 7 तक क्या करी, इंक्रीज हुई, इंक्रीज हुई। 8, 6 डिक्रीज हुई। 10 फिर से इंक्रीज हुई। इसका मतलब क्या हुआ, इररेगुलरिटीज हैं, मतलब इंस्पेक्शन मेथड नहीं लगेगा, इंस्पेक्शन मेथड नहीं लगेगा। तो क्या लगेगा जी, ग्रुपिंग मेथड लगेगा। इंस्पेक्शन मेथड नहीं लगेगा तो क्या लगेगा, ग्रुपिंग मेथड लगेगा। एक ये पॉसिबिलिटी है। चलो जी, इसको टिक कर लेते हैं। दूसरी फ्रीक्वेंसी बनाओ, दूसरी पॉसिबिलिटी देखते हैं क्या गिवन है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या कर सकती है, रिपीट कर सकती है। चलो जी, रिपीट करके देख लेते हैं। 2, 6, 5, 7, 8 और 8। ठीक है, ऐसे कुछ दे देते हैं आपको। तो क्या देख रहे हो आप, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, 8 है। कितनी बार आ रही है, 2 बार आ रही है। अब 50 लोगे मोड या 60 लोगे मोड, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता क्या लेंगे। ठीक है, कैसे पता लगेगा, ग्रुपिंग मेथड से पता लगेगा, क्योंकि इंस्पेक्शन मेथड यहां पे नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है जिसके विद रिस्पेक्ट टू अगर क्लास देखेंगे तो मोड होना चाहिए, वो हमारी रिपीट कर रही है। तो इसमें हम डायरेक्ट नहीं बता सकते इंस्पेक्शन मेथड के थ्रू कि हमारा मोड क्या है। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है हमारे पास, तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है हमारे पास, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो या तो एंडिंग में होगी या तो बिगिनिंग में होगी। चलो जी, मैंने यहाँ पे 10 ले लिया, 9 ले लिया, 8 ले लिया, 6 ले लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने 2 ले लिया और यहाँ पे हमने यहाँ पे हम 1 ले लेते हैं और यहाँ पे हमने 2 ले लिया। ठीक है, अब देखो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, 10 है। बिल्कुल बिल्कुल स्टार्टिंग में होगी, बिल्कुल स्टार्टिंग में होगी। उसके बाद क्या कर रही है, ये यहाँ तक डिक्रीज कर रही है, यहाँ पे आके फिर इंक्रीज कर गई। वैसे इससे हमें लेना देना नहीं है अभी, हमने सिर्फ ये देखना है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 10 है, सबसे ऊपर आ गई। अगर मैं यहाँ पे 2 कर देता, अगर मैं यहाँ पे इसको 2 कर दूं और यहाँ पे इसको 10 कर दूं, ठीक है, तो तब भी तो ट्रेंड वही है। यहाँ पे क्या हो गया, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंडिंग में आ गई, एंडिंग में आ गई। तो यहाँ भी इंस्पेक्शन मेथड हमारा नहीं लग सकता, नहीं लग सकता। क्या लगेगा जी, ग्रुपिंग मेथड लगेगा। इसलिए ये हमारा खास मेथड है, इसलिए हमारा स्पेशल मेथड है, और इसलिए बच्चे शायद इससे घबराते हैं। ठीक है, जो स्पेशल चीज होती है उससे घबराते हैं ना कई लोग। नहीं, हम नहीं घबराएंगे। चलो जी, सॉल्यूशन की ओर चलते हैं, सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, एक क्वेश्चन देते हैं आपको। चलो जी, क्वेश्चन है जी आपके पास, क्लास मार्क्स आपको गिवन है यहां पर 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40। ठीक है, फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको, फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको 8, 12, 36, 35, 28, 18 और 9। ठीक है, डन है, डन है। क्या इसमें इंस्पेक्शन मेथड लग सकता है, क्या इसमें इंस्पेक्शन मेथड लग सकता है? अगर तो इस वीडियो में आप कुछ सीखने आए हो, अगर इस वीडियो में आपको सीखने आए हो, कुछ डिफरेंट सीखने आए हो जो किसी और टीचर से आपने नहीं सीखा है, तो एक रिक्वेस्ट है, इस क्वेश्चन को, और एक और क्वेश्चन दूंगा, उसको आप अभी वीडियो पॉज करके सॉल्व करोगे, अभी वीडियो पॉज करके सॉल्व करोगे। क्या इसमें इंस्पेक्शन मेथड लग सकता है? लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। अब मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं इसका, उम्मीद है आपने बता दिया होगा आंसर मेरे को। तो
इंस्पेक्शन मेथड लग सकता है, क्यों लग सकता है? क्योंकि ट्रेंड देखो यहां पे जाके इंक्रीज हो रहा है, फिर जाके डिक्रीज हो रहा है। और कृष्णा सूरी ने बताया था कि अगर ट्रेंड पहले इंक्रीज हो फिर बाद में डिक्रीज हो, सिस्टमेटिक ऑर्डर में हो, वहां पे इंस्पेक्शन मेथड हमारा लग सकता है। मतलब इसमें हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखेंगे, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास 36 है, उसके विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास क्लास मार्क 20 है, तो मतलब हमारा मोड कितना हो गया यहां से 20। इस क्वेश्चन के ऊपर स्टार लगा लो पहले तो, 4 बारी स्टार लगा लो, 4 बारी स्टार लगा लो, 1 2 3 4। स्टार मेरे गंदे हैं, कोई बात नहीं, दूर से दिखते नहीं है ना, पॉइंट दिखता है, तो जैसे मर्जी बना दो, ठीक है। 4 स्टार लगा दिए। मोड कितना आ रहा है 20, याद रखना है, याद रखना है मोड कितना आ रहा है 20 आ रहा है। जब ग्रुपिंग मेथड हम कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम ये 2 क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन और जो भी क्वेश्चन कराऊंगा, चलो पहले वो क्वेश्चन ही बता दूं मैं आपको। चलो यहां पे दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, कपड़ा धोने वाला हो गया है, रब नहीं कर रहा जल्दी, कल कल्याण करते हैं इसका, चलो नहलाते हैं इसको। दूसरा एग्जाम्पल है जी आपके पास, क्लास मार्क गिवन है आपको 5 10 15 20 25 30 35 40 एंड 45, ठीक है। इसके विद रिस्पेक्ट आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है 1 3 4 9 11 12 3 2 और 2, ठीक है। यहां पे अगर 1 लेना चाहो तो 1 भी ले सकते हो। चलो जी, क्या यहां पे इंस्पेक्शन मेथड लग सकता है? ट्रेंड देखो यहां तक इंक्रीज कर रहा है और फिर इसके बाद डिक्रीज कर रहा है। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल इंस्पेक्शन मेथड हमारा लग सकता है, ठीक है। तो इंस्पेक्शन मेथड लग गया। अब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखो, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखो 12 है, उसके विद रिस्पेक्ट टू क्लास मार्क क्या है 30 है, मतलब मोड कितना हो गया यहां से हमारा, मोड कितना हो गया यहां से हमारा 30 हो गया। इस क्वेश्चन के ऊपर भी 4 स्टार लगा लो, 4 स्टार लगा लो। क्यों लगाओ बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। चलो जी हो गया, ये दोनों हो गए। अब ग्रुपिंग मेथड की ओर बढ़ते हैं, इन क्वेश्चंस को हम पकड़ेंगे एंड में, ठीक है, इन क्वेश्चन को पकड़ेंगे एंड में। चलो जी ग्रुपिंग मेथड की तरफ चलते हैं। चलो जी ग्रुपिंग मेथड, ठीक है, हेडिंग बना लेना, मोटा मोटा लिख लेना, हाईलाइटर से मार्क कर लेना। चलो जी साथ साथ करना है, साथ साथ करना है। चलो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है हमारे पास, क्लास मार्क गिवन है 40 44 48 52 56 60 64 एंड 68, ठीक है जी। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 10 12 14 10 12 14 20 15 20 18 और 10। चलो जी क्या निकालना है, मोड निकालना है। क्या निकालना है, मोड निकालना है। आंसर करते जाएंगे, आप समझते जाओगे। जब पूरा हम कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा, पहले नहीं बताऊंगा क्योंकि पहले आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। चलो जी हम कोशिश करते हैं कैसे आपको इजी से इजी समझ आ सके। तो मुझे ऐसे ज्यादा इजी लगा समझाना आपको, तो मैं वैसे समझा रहा हूं, ठीक है। चलो जी पहला कॉलम क्या करना है हमने, क्लास मार्क को नहीं छेड़ना है, क्लास मार्क को नहीं छेड़ना है। किसको छेड़ना है, फ्रीक्वेंसी को, फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। चलो जी क्या करना है, पेयर्स बनाने हैं, दो दो के पेयर्स बनाने हैं और उनको ऐड करना है। पहले कॉलम में क्या करना है, दो दो के पेयर्स बनाने हैं और उनको ऐड करना है। यहां पे स्टेप 1 लिख लो, स्टेप 1 लिख लो, पेयरिंग फ्रीक्वेंसीज एंड एडिंग देम। डन है। चलो जी करो, ऐड करो। 10 और 12 कितना हो गया आपके पास 22, ठीक है।
ये हो गया 4 और 34, ये हो गया 5 35, ये हो गया 8 28। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत इसमें नहीं जी। चलो जी नेक्स्ट कॉलम, नेक्स्ट कॉलम। अब क्या करना है? स्टेप नंबर 2, दो दो के पेयर बनाए, ऐड कर दिया। अभी भी दो दो के पेयर बनाने हैं, अभी भी ऐड करना है, लेकिन पहली फ्रीक्वेंसी को हमने छेड़ना नहीं है। क्या बोला मैंने? पेयरिंग फ्रीक्वेंसी एंड एडिंग देम, लीविंग फर्स्ट फ्रीक्वेंसी। डन है? समझ में आया? पहली फ्रीक्वेंसी छोड़ दो और बाकी के पेयर बनाओ। ये हो गया 12 और 14 का पेयर, 12 और 14 का पेयर, 20 और 15 का पेयर, 20 और 18 का पेयर, 10 और कुछ भी नहीं है आगे, कुछ भी नहीं है आगे, सिंगल रह गया बेचारा, बेचारा सिंगल रह गया। छोड़ दो इसको, सिंगल लोगों की लाइफ ही नहीं है ना, छोड़ दो छोड़ दो इसको, अरे मजे करोगे। चलो 14 और 12 ये हो गया हमारा 6 और 26, ठीक है। यहां से हमारा 20 और 15 ये हो गया 5 और 35, ये हो गया हमारा 38। इतना डन है, इतना डन है। स्टेप 2 हो गया। अब करते हैं स्टेप 3, मतलब थर्ड कॉलम। पेयरिंग होगी, एक छोड़ दिया फिर पेयरिंग कर ली। अब क्या करना है? अब क्या करना है? 3 का ग्रुप बनाना है, 3 का ग्रुप बनाना है और ऐड करना है, ठीक है। अभी पेयर मतलब दो दो का ग्रुप बना रहे थे ना, अब 3 का ग्रुप बनाना है और तीनों को आपस में ऐड करना है। चलो जी शुरू से ही, किसी को नहीं छोड़ना अभी। तो 10 12 और 14, ठीक है। आपके पास वो लाइनों वाला पेज होगा, ऐसे ऐसे लाइंस बनी होंगी उस पे, तो उस पे आप इजीली ऐसे कर सकते हो, उस पे इजीली ऐसे कर सकते हो, ठीक है। मेरे पास बोर्ड है तो मैं ऐसे नहीं कर सकता, समझ रहे हो ना, भावना ही समझा करो। थर्ड कॉलम देखो, 10 12 और 14 ये हो गया 4 2 6। जो आंसर लिखोगे ना उसको बिल्कुल सेंटर में लिखा करो, उसको बिल्कुल सेंटर में लिखा करो। जैसे ये लाइन है आपके पास, अगर यहाँ पे 10 है 12 है 14 है, अगर मैं इसका सेंटर बोलूं तो वैल्यू कहाँ पे आएगी? यहाँ पे आएगी। अगर मैं पेयर्स की बात करूं तो इन दोनों का पेयर होगा तो वैल्यू आप यहाँ पे लिख दो, वैल्यू यहाँ पे लिख दो, मतलब उनके सेंटर में वैल्यू लिखा करो, फायदा होगा उससे आपको, ठीक है। चलो जी कहां पे थे हम? 10 12 और 14, तो ये आ गया 6 और 36, ठीक है। अब बारी 20 15 और 20 की, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 2 3 4 5 55 हो गया, ठीक है जी। अब 18 10 और तीसरा है ही नहीं बंदा, तीन के ग्रुप बनाने थे, तीसरा बंदा है ही नहीं, तो इसको भगा दो, एंजॉय करने दो। इसको भी हमने एंजॉय करने दिया था, उसको भी एंजॉय करने दो, ठीक है। चलो जी अब क्या करना है? स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 मतलब फोर्थ कॉलम, ठीक है। थर्ड कॉलम समझ आ गया, फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, अब चलते हैं फोर्थ पे। 3 के पेयर्स ही बनाने हैं, ऐड ही करना है, लेकिन जैसे हमने यहां पे लीविंग फर्स्ट किया था वैसे ही यहां पे भी करेंगे। तो 3 का ग्रुप बनाया, 3 का ग्रुप बनाया, उनको ऐड किया, मगर लीविंग फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, न्यू से डिनोट करते हैं ना, लिविंग फर्स्ट फ्रीक्वेंसी। चलो जी पहला छोड़ दिया, अब किसका करना है? 12 14 और 20, 12 14 और 20, तो ये हो गया 4 2 6 2 और 4 46 हो गया। अब करना है 15 20 और 18 का, ये हो गया 2 3 4, यहां से 8 5 13 हो जाएगा और ये 53 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 10 बेचारा अकेला रह गया, एंजॉय करने दो, ठीक है। अब क्या करना है? स्टेप नंबर 5 ग्रुपिंग टेबल का ये लास्ट स्टेप है। 3 के पेयर्स ही बनाने हैं, तीनों को ऐड ही करना है, लेकिन अभी एक छोड़ रहे थे, अब हमने 2 फ्रीक्वेंसीज छोड़नी है, अब हमने 2 फ्रीक्वेंसी छोड़नी है। 3 का ग्रुप बनाया, ऐड किया, लीविंग फर्स्ट एंड सेकंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। बोर्ड दिख रहा है आपको यहां तक? जी बिल्कुल दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी
तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 10 को छोड़ दिया, 12 को छोड़ दिया, अब करना है हमने 14, 20 और 15 का, 14, 20 और 15 का। तो ये हो गया 5 और 4 9, 2 3 4 49, ठीक है। उसके बाद 20, 18 और 10 का, 20, 18 और 10 का, तो ये हो गया 8, 2 और 2 4, 48। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत इसमें? यहां पे हमारा ग्रुपिंग टेबल खत्म होता है। अब क्या करना है, जो फ्रीक्वेंसी और जितने कॉलम बनाए हैं, ध्यान से सुनो, जो फ्रीक्वेंसी है और जितने कॉलम्स बनाए हैं, सब में जो हाईएस्ट नंबर है उसको सर्कल कर लो, सब में जो हाईएस्ट नंबर है उसको सर्कल कर लो। यहां पे मेरे पास दिख रहा है मुझे 20, यहां पे 20 है, दोनों को सर्कल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फर्स्ट कॉलम में आओ, यहां पे हाईएस्ट क्या है 35 दिख रहा है मेरे को। सेकंड में आओ, यहाँ पे हाईएस्ट क्या है 38 दिख रहा है, यहाँ पे 55 दिख रहा है, यहाँ पे 53 है, यहाँ पे 49 है। डन है, डन है। अब इसके बाद लोग क्या करते हैं, इसके बाद लोग क्या करते हैं, एनालिसिस टेबल बनाते हैं। फालतू झंझट, फालतू पेन वेस्ट, फालतू टाइम वेस्ट हमने नहीं करना है। हम अच्छे बच्चे हैं ना, हमने नहीं करना है। हम इंटेलिजेंट बच्चे हैं ना, हमने नहीं करना है। टैली मार्क्स पता है आपको? टैली मार्क्स पता है आपको? अगर नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है। डंडे बनाने आते हैं? डंडे बनाने आते हैं? ये तो आते होंगे। चलो जी, टैली मार्क्स नहीं आते तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे उसमें भी कुछ खास नहीं है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऐसे बनते हैं टैली मार्क्स, ठीक है। जैसे मन चाहे, अगर डंडे बनाने डंडे बना सकते हो, टैली मार्क्स बनाने टैली मार्क्स बना सकते हो, ठीक है। चलो जी, अब यहाँ पे हेडिंग दे देंगे हम टैली मार्क्स की, ठीक है। चलो जी, अब हमने देखना है जो हमने सर्कल किए हैं, जो हमने सर्कल किए हैं उनके विद रिस्पेक्ट टू क्लास मार्क कितना है। यहां पे देखो 20 सर्कल किया है और 20 सर्कल किया है, ठीक है। 20 के विद रिस्पेक्ट टू क्लास मार्क कितना है 52। तो इस 52 के आगे हम 1 बना देंगे, ठीक है। यहां पे 20 है, यहां पे 60 है इसके विद रिस्पेक्ट टू, तो 60 के आगे हम 1 बना देंगे। डन है, डन है। नेक्स्ट कॉलम पे आओ, यहां पे 35 है। 35 किस किस को मिला के बना था, 15 और 20 को मिला के बना था। 35 किसको मिला के बना था, 15 और 20 को। 15 और 20 के विद रिस्पेक्ट टू क्लास मार्क क्या है 56 और 60। तो 56 का यहां पे बनता है और 60 का यहां पे एक और बन गया। समझ में आया? अब 38 किसको मिला के बना, 38 किसको मिला के बना, 20 और 18 को, ठीक है। मतलब 64 और 60, 60 और 64। डन है, डन है। अब आगे आओ, 55 किस किस को मिला के बना, 3 को मिला के, 20, 15 एंड 20, ठीक है। मतलब 52, 56 एंड 60, ठीक है। ये तीनों 52, 56 एंड 60। डन है, डन है। अब आगे आओ 53 पे। 53 किस किस को मिला के बना, 15, 20 और 18, मतलब 56, 60 और 64। 56, 60 और 64, यहां पे 4 हो गए थे तो 5वां ऐसे आ जाएगा स्लैश, ठीक है। सीधा भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आओ, 53 हो गया। अब 49 किसको मिला के बना, 49 मिलाया हमने 14 को, 20 को और 15 को, मतलब 48, 52 और 56, 48, 52 और 56 सारे हो गए, सारे हो गए। अब इनमें से देखो सबसे ज्यादा कौन है, ये आया है जी 1 बार, ये आया है 3 बार, ये आया है 4 बार, ये आया है 5 बार, ये आया है 2 बार। सबसे ज्यादा बार कौन सा आया है, सबसे ज्यादा बार कौन सा आया है, ये वाला। अब इसके विद रिस्पेक्ट टू हमने क्या देखना है, क्लास मार्क। जो सबसे ज्यादा बार आया है उसके विद रिस्पेक्ट टू क्लास मार्क देखो। चलो जी, चलो 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 चलो, इधर गए इधर गए इधर गए, क्या आया 60। क्या आया 60, मतलब मोड कितना हो गया 60। समझ में आया? ग्रुपिंग टेबल समझ में आया? ग्रुपिंग टेबल समझ में आया? अब स्टेप्स लिखें इसके। हमने स्टेप 5 तक लिख लिया था, तो स्टेप 5 तक हमने लिख लिया था। उसके बाद हमने क्या किया, स्टेप 6 में यहां पे लिखता हूं। स्टेप 6 में हमने क्या किया, जो हाईएस्ट वैल्यूज थी इन कॉलम्स, हर एक कॉलम में, इन ईच कॉलम लिख देता हूं मैं यहां पे, इन ईच कॉलम, उसको हमने सर्कल कर लिया, उसको हमने सर्कल कर लिया, ठीक है। स्टेप 6 क्या किया हमने, सॉरी 7, स्टेप 7 क्या किया हमने, एक नया कॉलम बनाया,
नया कॉलम बनाया ऑफ टैली मार्क्स, ठीक है, टैली मार्क्स का नया कॉलम बनाया और उसमें जो हमने सर्कल वैल्यू की हुई थी उसके विद रिस्पेक्ट टू हमने जो जो x की वैल्यूज थी, जो जो क्लास मार्क की वैल्यूज थी, ठीक है, वो हमने उसके विद रिस्पेक्ट टू वहां पे टैली मार्क्स बनाने शुरू कर दिए। उसको अपनी भाषा में लिख सकते हो ना आप, मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो अपनी भाषा में उसको आप लिख सकते हो। स्टेप 8 में क्या किया हमने, स्टेप 8 में क्या किया हमने काउंट किया किस में सबसे ज्यादा टैली मार्क है, काउंट द हाईएस्ट नंबर ऑफ टैली मार्क, ठीक है, तो काउंट करके हमने देख लिया। स्टेप 9 क्या होगा हमारा, जो हाईएस्ट नंबर ऑफ टैली मार्क है उसके विद रिस्पेक्ट हमने क्लास मार्क देखी, उसके विद रिस्पेक्ट हमने क्लास मार्क देखी, x देखा, ठीक है, तो वो हमारा क्या था, मोड था, वो हमारा क्या था, मोड था। समझ में आया, समझ में आया? अगर नहीं आया तो दोबारा देखो, इसको दोबारा देखो, शुरू से देखो, ये जब मैंने क्वेश्चन शुरू किया वहां से देखो, पक्का समझ में आ जाएगा। वैसे तो अभी भी आ गया होगा, अब थोड़ा सा भी डाउट रहता हो तो एक क्वेश्चन मैं आपको खुद देता हूं जो आपको करना है, ठीक है जी, यहां पे लिख देता हूं। मैंने आपको बताया ना कपड़ा धोने वाला है, कल्याण होने वाला है इसका, तो ये रब नहीं कर रहा इजिली। चलो जी, तो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं जी आपको, क्वेश्चन देते हैं, चलो ये वाला देते हैं। x आपको गिवन है 2, 6, 9, 12, 15, 17 और है जी 20, ठीक है। इसके विद रिस्पेक्ट फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको 1357, 6, 4 एंड 2, 6, 4 एंड 2। अब आप बोलोगे कि यहाँ तो इंस्पेक्शन मेथड लग रहा है आपको, लेकिन किससे करना है, ग्रुपिंग मेथड से करना है, ये मैं बोल रहा हूं आपको, ठीक है। किससे करना है, ग्रुपिंग मेथड से करना है, और चेक करना है क्या इंस्पेक्शन मेथड में जो हमारी वैल्यू 12 बन रही है, क्या ग्रुपिंग मेथड में भी वैल्यू 12 बन रही है या नहीं बन रही है, ठीक है। क्या करना है आपने, जो इंस्पेक्शन मेथड से वैल्यू बन रही है मोड की, क्या वो ग्रुपिंग मेथड से भी बन रही है या नहीं बन रही है। क्लियर है, इतना क्लियर है। अब जो दो क्वेश्चन मैंने आपको 4 स्टार लगवाए थे, अब उसकी बात करते हैं, चलो जी, थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट आने लगा है। चलो जी, ये दो क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे ना, 4 स्टार वाले, ये दो क्वेश्चन थे आपके पास, ये आपके पास मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिया था, ठीक है। अब समझो कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आने लगा है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने लगा हूं, क्यों वायलेट हुआ इंस्पेक्शन मेथड, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन मैंने क्या बोला था, इंस्पेक्शन मेथड इसमें लग सकता है। क्यों लग सकता है, क्योंकि ट्रेंड फॉलो कर रहा है, यहां तक इंक्रीज हो रहा है उसके बाद डिक्रीज हो रहा है, यहां पे देखो 36 तक इंक्रीज हो रहा है उसके बाद डिक्रीज हो रहा है, तो यहां भी इंस्पेक्शन मेथड लग सकता है। लेकिन जब आप इसकी मोड निकालोगे दोनों का, बाय इंस्पेक्शन मेथड की बात कर रहे हैं अभी, तो यहाँ पे 30 आ रहा है और यहाँ पे कितना आ रहा है, इसका 20 आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। ट्विस्ट तब आएगा जब आप इन दोनों क्वेश्चंस को ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व करोगे। अगर दोनों में मोड निकालना है, अगर यार देखो, हम अगर जनरल बात करते हैं तो मोड निकाल रहे हैं, अगर इंस्पेक्शन मेथड के रूल सही हैं तो उससे जो मोड आ रहा है वो ग्रुपिंग मेथड से भी तो सेम आना चाहिए, लेकिन यहां पे जब इसका ग्रुपिंग मेथड से आप निकाल लोगे तो आप क्या देखोगे कि इसका मोड क्या आ रहा है 25 और इसका मोड क्या आ रहा है 25, मतलब ये वाला और ये वाला। हर बार 25 नहीं आएगा, गंदे बच्चों, यहां पे वैल्यूज 25 है इसलिए, ठीक है। दोनों के मोड निकाल के देखोगे तो क्या आएगा, इसका 25, अरे यार इसको कुछ और ले लो, नहीं पर वो साइज डिफरेंट हो जाएगा, इसको 25 ही लो, ठीक है। इसका क्या आएगा 25 आएगा और इसका क्या आएगा 25 आएगा। यहां पे क्यों 25 आ रहा है, आना तो 30 चाहिए क्योंकि 12 सबसे बड़ा है। यहां पे 25 क्यों आ रहा है, आना तो 20 चाहिए क्योंकि 36 सबसे बड़ा है। यहां पे हमारा इंस्पेक्शन मेथड जो है वायलेट कर गया,
वायलेट कर गया। अब सुनो थ्योरी क्या बोलती है, थ्योरी क्या बोलती है। इंस्पेक्शन मेथड हमारा, इंस्पेक्शन मेथड वहां लगेगा जहां पर हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी भी नहीं, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसके या तो लेफ्ट में या तो राइट में, जो प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी और जो सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी और सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी, अगर इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस या इन दोनों का डिफरेंस ज्यादा नहीं है, समझ नहीं आया, समझ नहीं आया। यहां देखो, यहां देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, 12 है, 12 है, इससे प्रीसीडिंग क्या है, 11 है, इधर क्या है, 3 है, इन दोनों का डिफरेंस देखो क्या है, 1 है, बहुत पास है, बहुत पास, एक का डिफरेंस, सिर्फ एक का डिफरेंस, ठीक है। दोनों में से किसी एक साइड भी हो जाए तो चलेगा, दोनों में से किसी एक साइड भी हो जाए तो चलेगा। इधर देखो, इधर देखो हाईएस्ट क्या है, 36 है, 36 के ऊपर क्या है, 12 है, ठीक है, 36 के नीचे क्या है, 35 है, 35 है, इधर डिफरेंस ज्यादा है, इधर देखो, इधर देखो 1 का डिफरेंस, बहुत कम डिफरेंस, बहुत कम डिफरेंस। तो यहां पर जो इंस्पेक्शन मेथड है उसको रिस्क है, यहां पे इंस्पेक्शन मेथड को रिस्क है, ठीक है, यहां पे इंस्पेक्शन मेथड को रिस्क है। इसी वजह से ग्रुपिंग मेथड की शुरुआत हुई, इसी वजह से ग्रुपिंग मेथड हमारे पास आया, इसी वजह से ग्रुपिंग मेथड में जो आंसर है वो वेरी कर रहा है, क्योंकि इन केसेस में हमारे पास इंस्पेक्शन मेथड रिस्क में चला गया, आंसर सही नहीं दे रहा था, ठीक है जी, समझ में आ गया आपको। अब इसमें अगर आप ग्रुपिंग मेथड लगाओगे तो आंसर सेम आ जाएगा, चांस की बात है, ठीक है। लेकिन कुछ एग्जांपल्स हमारे पास ऐसे आ गए कि जो कंडीशन तो फुलफिल कर रहे थे इंस्पेक्शन मेथड की, लेकिन जब ग्रुपिंग मेथड उसमें लगाया हमने तो मोड क्या कर गया, वेरी कर गया, समझ में आया। अब एग्जाम में आपको क्या करना है, अगर क्वेश्चन में दिया होगा यूज इंस्पेक्शन मेथड तो इंस्पेक्शन मेथड लगा देना, अगर क्वेश्चन में दिया होगा यूज ग्रुपिंग मेथड तो ग्रुपिंग मेथड लगा देना, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया होगा, कुछ भी नहीं दिया होगा तो ट्रेंड देख लेना, ट्रेंड देख लेना। अगर आपके पास पहले इंक्रीज हो रहा है और फिर बाद में डिक्रीज हो रहा है, पर जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसका प्रीसीडिंग वैल्यू और सक्सीडिंग वैल्यू में 2 या 3 से ज्यादा डिफरेंस है, मतलब ज्यादा डिफरेंस है, एक का नहीं, ज्यादा डिफरेंस है। मतलब अगर यहां पे मेरे पास 30 होता और यहां पे 12, तो यहां पे इंस्पेक्शन मेथड हम लगा सकते थे, वहां पे हमें कोई रिस्क फैक्टर नहीं था, ठीक है। यहां पे 12 है, अगर यहां पे मैं आपको 9 दे देता, अगर यहां पे 9 दे देता तो आराम से आप इंस्पेक्शन मेथड वहां पे लगा सकते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन आपके पास ऐसा आ जाए, अगर क्वेश्चन आपके पास ऐसा आ जाए और क्वेश्चन में ऊपर लिखा ना हो कि कौन सा मेथड लगाना है, तो आंखें बंद करके कौन सा लगाना है, ग्रुपिंग मेथड, क्योंकि ग्रुपिंग मेथड हमें एकदम एग्जैक्ट मोड की वैल्यू देता है। समझ में आया, बड़ी प्यार से समझाया है, बड़ी आराम से समझाया है, तसल्ली से समझाया है, और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो आज ही वीडियो के लिए इतना ही। डिस्क्रीट सीरीज का हमने ग्रुपिंग मेथड और इंस्पेक्शन मेथड कर लिया है। एनालिसिस टेबल बनाने की कोई जरूरत नहीं है आपको, वो मैंने आपको टैली मार्क्स का एक कॉलम है वो बना दोगे तो एनालिसिस टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, उससे आपका डायरेक्ट जो है मोड निकल आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, पढ़ते रहें।